आज 9 जनवरी को मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट बैंक निफ्टी में हमें गैप डाउन दिखा है और निफ्टी 50 में एग्जैक्टली फ्लैट मार्केट ओपन हुआ था। मार्केट में रिजेक्शन अच्छा खासा आ चुका है, 500 के लेवल का सपोर्ट लेके रखा हुआ है और ये जो फर्स्ट कैंडल है लगभग 200-250 पॉइंट की कैंडल यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है और मार्केट अब यहाँ पे नीचे ही कहीं ना कहीं पे होल्ड कर रहा है। अब देखो कल मार्केट में किस तरीके से क्या काम हुआ था तो वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट में आपको पता है कि अच्छा सेलिंग था, एक दिन का पोज हुआ और कल वापस से मार्केट ने क्या किया है, एक अच्छा सेलिंग किया है। यहाँ पे ये जो मूव दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, एसएल वगैरह हंट हुए होंगे जो भी बाय साइड में काम करके बैठे हुए थे। यहाँ पे फिर मार्केट में कुछ नए हो सकता है कि बायर ने भी काम किया होगा। यहाँ पे हो सकता है कि 500 के लेवल के नीचे अपना एसएल रख ले और सेलर भी काम करता है। तो यहाँ पे मार्केट ने वापस 500 के लेवल के नीचे गया और फिर मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छा रिकवरी। तो इस तरीके की ये जो रिकवरी है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है। यहाँ पे जो भी ऊपर बैठे हुए लोग थे जिन्होंने भी सेल किया था, क्योंकि अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन चुका था कि हर कोई सेल कर रहा है। तो जो सेल कर रहे थे उनके तो एसएल हंट हो गए और जो ऊपर बैठे हुए अच्छे जो सेलर थे उन्होंने अपना क्या किया है, प्रॉफिट बुक। और मार्केट ने क्लोज किया था 50,000 के लेवल के नीचे। तो इस तरह की क्लोजिंग को देख के अब क्या होता है ना कि ऊपर मान लो कि पहले कोई सेल नहीं कर पाया, अब वो उसको एज ए रिट्रेसमेंट समझ के क्या करता है कि 50,000 के ऊपर कहीं ना कहीं पे एसएल वगैरह रख के और सेल वगैरह करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो सेलर तो यहाँ पे काम कर लेगा। बायर वगैरह ने देखो थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो इस तरीके के रिजेक्शन को देख के यहाँ पे उसकी पोजीशन यहाँ पे हट चुकी होगी, कट चुकी होगी। और मार्केट में मेरा जो अभी बाइसनेस है थोड़ा सा, बाकी प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड में अगर काम करेंगे तो ठीक रहेगा, पर बाइंग साइड में काम कब करेंगे, जब मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए। क्योंकि नहीं तो हो सकता है कि ये जो सेलर है वो प्रॉफिट में आ जाए और थोड़ा और पैसा लगा के हो सकता है कि मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह भी करवा दे यहाँ पे। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जब हाई के आसपास आ जाएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाएगा, तो वहां पे हम बाइंग साइड में काम करने की कोशिश करेंगे। फिर हो सकता है कि मार्केट 50,000 के लेवल का भी कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट वगैरह कर दे, ताकि यहाँ पे जो भी बैठे हुए सेलर हैं उन सबके एसएल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हंट हो जाएंगे। बायर ने देखो, बायर को मार्केट कल ही परेशान कर चुका है नीचे ब्रेकडाउन वगैरह देके। अब यहाँ पे और इस लेवल का वापस से ब्रेकडाउन वगैरह देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नीचे एसएल वगैरह है ही नहीं, किसी के थे तो वो इस रिजेक्शन में यहाँ से निकल चुके हैं। तो चलो ठीक है, पेशेंसफुली थोड़ा वेट करते हैं। एक बार निफ्टी 50 भी दिखा देता हूँ, आज इसमें एक्सपायरी रहेगी। तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है, फ्लैट ओपन हुआ। ये जो स्विंग वगैरह बना के रखे थे इन सब का ब्रेकडाउन वगैरह दे चुका है और अब डे लो के आसपास से कहीं ना कहीं पे मार्केट है वो खुद को होल्ड कर रहा है या फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज बैंक निफ्टी में काम करेंगे। अब चलो थोड़ा वेट करते हैं और फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में हमने पोजीशन है वो बनाई है, 49,600 का जो कॉल है वो हमने बाई किया है 2 लॉट। और अभी बाई थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे हमें स्पाइक मिल गया है, तो उसी वजह से थोड़ा प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। इससे कम प्राइस पे भी बाई किया जा सकता था, इससे फेयर प्राइस भी हमें मिल रहा था, पर जैसा मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट में थोड़ा इसको ऊपर निकलने देंगे, हाई के आसपास आ जाए और या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए, तो उस टाइम हम यहाँ पे काम करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ा एसएल वगैरह हंट करना चाहता है, जो सेलर है उसको परेशान करना चाहता है। इस पोजीशन में हमने ठीक ठाक प्रॉफिट भी देखा है। 1000 से अबव प्रॉफिट चला गया था, फिर 500 के आसपास वापस से लॉस नजर आने लगा। अभी मार्केट है वो छोटे मोटे प्रॉफिट दिखा रहे हैं या फिर कोस्ट टू कोस्ट हमारे प्राइस के चल रहा है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अब चलो बात कर लेते हैं कि हमने ये पोजीशन क्यों बनाई हुई है। तो जैसा मार्केट ओपन हुआ था तो मैंने आपको बताया कि ऊपर से काफी एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे हो रखी है, इवन पिछले 2-3 दिन से सेलिंग ही चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हो क्या चुका है ना कि वैसे ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अब वो किस साइड के बन चुके हैं, सेलिंग साइड के। ठीक है, अब ज्यादातर लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट अभी गिर जाएगा, सेंटिमेंटल मार्केट है। तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। और जैसे ही ये 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ होगा कल, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो नई पोजीशन बन रही है वो ज्यादा से ज्यादा किस साइड में बनी है, सेल साइड में ही बनी है। समझ में आ रहा है आपको ये? बायर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेलर यहाँ पे काम कर रहा है, एक अच्छा खासा मूव हो चुका है, तो ऊपर बैठा हुआ जो सेलर होता है ना, वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेता है। यानी कि अब ऊपर सेल साइड में पैसा लगाने वाला बड़ा जो ऑपरेटर था वो एक बार यहाँ से अपनी पोजीशन वगैरह हटा चुका है। यहाँ पे कोई वही सेम ऑपरेटर हो सकता है कि बाय करके बैठ जाए या फिर अपना प्रॉफिट बुक वगैरह करेगा, तो उसी वजह से ये यहाँ पे हमें एक सडन अपसाइड का मूव है वो देखने को मिला होगा। तो
यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी ने बाय कर लिया होगा, नहीं, ज्यादा बाइंग वगैरह नहीं हो रखा होगा। बस वही है कि यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है तो वो एक अच्छा ऑपरेटर है, बाकी ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ऊपर आया हुआ मूव है। यहाँ पे फिर हो सकता है कि कुछ लोगों ने समझा होगा कि यहाँ पे सेलिंग हो ही रहा है, उसके अगेंस्ट में एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया, एक अच्छा लेवल हमको मिल रहा है 50,000 का, तो इसका रेजिस्टेंस लेके हो सकता है कि मार्केट वापस से क्या हो जाए, नीचे चलना स्टार्ट कर दे। तो उसी वजह से यहाँ पे कौन अब एक्टिवेट हो जाएगा, सेलर। मार्केट ओपन भी गैप डाउन हो गया और कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी चल रहा है, और अभी जिस तरीके से मार्केट कैंडल वगैरह बना रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, रेड कैंडल वगैरह बना के, और मार्केट ओवरऑल क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके के प्राइस एक्शन को हो सकता है कि देख के इंट्राडे में भी यहाँ पे सेलर वगैरह काम करने लगे, तो उनके एसएल हंट करते हुए मार्केट क्या कर सकता है, इस अपने हाई को निकाल सकता है, इस क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हमारा हाइपोथेसिस सही है, हमने सही सोच समझ के जो हमने समझा है, उस हिसाब से अगर यहाँ पे काम होगा, तो देखो बहुत ही जल्द हमें अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल जाएगा। इवन ये जो अप मूव आया था, हमने पोजीशन कहाँ पे बनाया था, यहाँ कहीं पे बनाया था। इससे भी फेयर प्राइस हमें मिल सकता था यहाँ इन लेवल के आसपास, पर यहाँ पे देखो हमने पोजीशन बनाया, और इस कैंडल में यहाँ तक जब मार्केट गया तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी नजर आया है, 1000 से अबव प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे मतलब देख चुके हैं। तो मार्केट में अब जैसे ही कुछ रिवर्सल वगैरह यहाँ पे हमें दिखेगा तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। और यहाँ से अगर नीचे मार्केट चलना स्टार्ट कर दिया, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बायर यहाँ पे है ही नहीं, मैंने आपको बताया है, अगर बैठा है तो यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, और ऑपरेटर बैठा है तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, बाय करके रखा हुआ है। आज के दिन हमने निफ्टी में काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी है, हो सकता है कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिले ही ना। ठीक है, तो मार्केट वैसे तो अभी हो तो इसमें भी नेगेटिव रखा है, लो वगैरह को निकाल चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल वगैरह देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या बना के रखा हुआ है, एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है। तो मार्केट में ठीक ठाक जगह पे पोजीशन हमारा बन रखा है। अब तो बस वेट करो कि यहाँ से अच्छे अच्छे दो चार कैंडल बन के हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। फिलहाल जो स्टेटस है वो कुछ ना कुछ हमें लॉस ही दिख रहा है, पर ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। हमने हमारी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया है मार्केट में। इस लेवल के आसपास यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा था, 64-65 रुपीज के आसपास का टारगेट भी हमने देखा था, पर वो बुकिंग तो हम कर नहीं पाए, और उसके बाद देखो मार्केट में यहाँ पे क्या आ चुका है, रिजेक्शन। तो इसी वजह से पोजीशन से मैंने एग्जिट है वो ले लिया है, और ओवरऑल जो हमारे डे का क्लोजिंग रहेगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने थोड़ा लॉस में ही, मतलब हमारा जो लॉस का लिमिट होता है, एग्जैक्टली उतना लॉस है वो यहाँ पे हमने बुक किया है। वैसे देखा जाए तो ये पोजीशन है वो, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें हमारा एसएल हंट हुआ है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया था ना कि एक क्वांटिटी ऐड कर ली थी, उसी वजह से क्या हुआ कि अभी हमें एग्जिट करना पड़ा। अगर ओरिजिनल पोजीशन होता तो वो अभी भी हमारी लिमिट के अंदर होता, पोजीशन हमारी बनी हुई होती। पर हालांकि अभी यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है उसमें भी हमारे एसएल वगैरह हिट हो जाते। पर ये पोजीशन में एक गड़बड़ हमने जो की थी ना, वो ये थी कि इस पोजीशन को बनाने में हमने थोड़ा लेट हो गए थे हम। जैसे ये पोजीशन हमने बनाई थी ये वाली कैंडल में, अगर यही काम हम ये जो सेकंड ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे अगर हमारा एग्जीक्यूशन कर लेते, मैं करने का प्लान भी कर रहा था पर कर नहीं पाया, तो हो सकता है इस लेवल के आसपास हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मतलब 70+ रुपीज का टारगेट है वो यहाँ पे हमें इजीली मिल जाता। अब ये बाइंग साइड में मूव क्यों आया, हमने काम क्यों किया, देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओवरऑल मार्केट आपको पता है कि नेगेटिव ही चल रहा है, और यहाँ पे अब इस मूव को काफी सारे लोग क्या देख रहे हैं, रिट्रेसमेंट समझ रहे हैं, और उनको फिर क्या लगा होगा कि मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा। तो उसी सब को देखते हुए जैसे ही मार्केट गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे सेलर वैसे भी काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर मार्केट में देखो एक पॉजिटिव मूव के बाद वापस इस तरह की छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे भी क्या करता है कि सेलर अपनी पोजीशन वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है। और ऊपर अगर 50,000 के लेवल को देख के अगर किसी ने सेल करके रखा हुआ है, तो मार्केट उनको भी परेशान करने के लिए, मैं तो इवन सोच रहा था कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। पर मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है कि धीरे-धीरे करके इन सबको 2-3 मूव में इस तरीके से परेशान किया, और उसके बाद वापस से मार्केट ने नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत बायर के फिर स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट में, तो देखो रिजेक्शन तो आ चुका है, पर मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं मार्केट से कि वापस मार्केट ये 500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए और ये सब आएगा। पर मार्केट ने एक्चुअली किया क्या है ना कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया, और अगर मार्केट में टाइम स्पेंड हो जाता है तो आपको पता है कि नीचे एसएल वगैरह तो बन ही जाएंगे। तो उन्हीं एसएल वगैरह को हंट करने के लिए मार्केट में ये डाउनफॉल वगैरह है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ठीक है, ओवरऑल
आज के दिन में हमारा जो क्लोजिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आज का हमारा क्लोजिंग है। और मार्केट में हमने क्यों बाइंग साइड में काम किया था वो मैंने आपको बता ही दिया है। पर उसके अगेंस्ट में यहाँ पे देखो कि मार्केट अच्छा खासा डाउन भी अब आ चुका है।